हेलो स्टूडेंट, आज आपको ये मॉडल पेपर के ज़रिए हम पूरा पेपर हल करना बताएंगे कि कैसे आप हिंदी का पेपर हल करते हैं, हिंदी या किसी और भी सब्जेक्ट का पेपर कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेपर को 15 मिनट देना है इसको देखने के लिए कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट आप ले लीजिए। फिर आप इसमें जो OMR शीट मिलेगी उसको ब्लैक पेन से आप ब्लैक कलर के अच्छे से गोले को भरिएगा। अगर ज़रा सा भी गोला आपका छूट जाता है तो आपका नंबर कट जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। खंड आ से आपका आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे रस मीमांसा के लेखक कौन है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें रामचंद्र शुक्ल सही है। इस पर निशान लगा देना है आपको वहाँ पर बॉल पेन से ही भरिएगा। ब्लैक या ब्लू का इस्तेमाल करिएगा। काट पीट बिल्कुल मत करिएगा। तितली किसकी रचना है, किस विधा की, इसमें उपन्यास। थर्ड क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेखक कौन है, मतलब कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। गांधी की देन के, ये इनकी किताब है। साहित्य और कला रचना किसकी है, भगवत शरण उपाध्याय की है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, चतुर सेन शास्त्री हैं। इस पर आपको टिक लगाना है। रीतिकालीन कवि कौन है, पद्माकर हैं। इस पर आप लगा दीजिएगा। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, भूषण हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है, इसमें आपको निशान लगाना है। 4 ऑप्शंस हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयन अज्ञेय हैं। इसके लेखक लगा देना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, युगवाड़ी पे आपको टिक करना है। स्मृति की रेखाएं, ये तो संस्मरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। शोक, आप तो जानते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव हमेशा शोक होता है। इस पर टिक करना है। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा। इस पर आपको टिक करना है। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसर कनुना एन चिंतई जानकी लखन तनु। इसमें आपको मात्राओं को लगा करके आप गिन सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, अरे कौन सा रस है। फिर उस पर आप उस छंद पे निशान लगा दीजिएगा। इसमें दिया गया है रोला है, सवैया है, सोरठा है, कुंडलियाँ हैं, तो यह है सोरठा। अनुचर शब्द में उपसर्ग क्या है, आप जान जाइए कि जो इसका आगे का होता है वही अनुचर, अनु वही उपसर्ग है। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। इस पर टिक कर देना है। वेद पुराण में कितने समास होते हैं, कौन सा समास है सॉरी, तो इसमें आपको द्वंद्व पे टिक करना है। प्रमोद शब्द में तत्सम रूप क्या होगा, प्रमोद होगा। इस पर टिक कर देना है। देखिए इत्यादि शब्द में इत्यादि जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि पे टिक करना है। फलेन शब्द का वचन और विभक्ति बताना है। इसमें एक वचन तृतीया विभक्ति है, इसको आप याद करके ही कर सकते हैं। अपठम धातु का शब्द एवं पुरुष बताना है। इसमें आप लिखिएगा अपठम शब्द का एक वचन उत्तम पुरुष है। खंड बा में आ जाइए। इसमें आपको संदर्भ और व्याख्या करनी है। संदर्भ अगर व्याख्या देखनी है तो मेरे लिंक पर आप देख सकते हैं। मेरे खंड बा में देख लीजिए, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके 3 प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे। इसमें अथवा लगा हुआ है। 2 प्रश्नों में अजंता की गुफा से है ये वाला लेसन, तो इन दोनों में से एक करना है। इसमें अथवा लगा है तो देखिए ये कर लेते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें मित्रता की बात कही गई है। इसका मतलब ये मित्रता वाले लेसन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसके लेखक हैं। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जिन लाइनों में लाइनें खींची हुई हैं, लाइनों के नीचे रेखांकित अंश की व्याख्या, बस उतने तक की आपको व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। उसको 2 लाइन में बनाकर लिख दीजिएगा। इन दोनों में अथवा लगा है, इन दोनों में से एक कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर आपके पद्यांश से लिया गया है, काव्यखंड से लिया गया है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सो दय पूछते साच नहासी। ये तुलसीदास जी का है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये तुलसीदास जी का है। इसको आपको पैसेज संदर्भ प्रसंग व्याख्या डाल के लिख देना है। इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देनी है। निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है, इसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिख देना है। चींटी को देखा, देखिए इन दोनों में अथवा लिखा है, आप ये वाला पैसेज कर दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं। अब देखते हैं कि संस्कृत से आया है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। इसमें एक वाराणसी वाला लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये लेसन जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा और मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। उस पर बहुत ही आसान शब्दों में हमने पाठ को सरल और आसान शब्दों में पढ़ाया है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, आपको समझ में आ रहा है कि वाराणसी नामक लेसन से है। इसका गद्यांश आप लिख दीजिएगा, संदर्भ लिख दीजिएगा और इस पैसेज को पूरी तरह से अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख दीजिएगा।
और देखिए इसमें भी अथवा लगा है, ये दूसरा है आम राष्ट्रद्रोह ये वनराज, ये वाला पैसेज है, तो ये वाला पैसेज आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसमें अथवा लगा है। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर में है कि पद्यांश का, देखिए वो भी आपने गद्यांश किया है संस्कृत का, अब आपको पद्यांश करना है। पद्यांश में ये 2 पैसेज है, इन 2 पैसेज में से एक लिख लेना है। आप दो दूरगामी चा सा अक्षरो चा पंडिता ना चा पंडिता। अब ये समझ जाइए ये कौन से लेसन से लिया गया है, ये लिया गया है प्रहेलिकाए, पहेली वाले लेसन से लिया गया है। जो पहेली वाला लेसन है आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों लेसन में से एक कर दीजिएगा आप इसको। फिर अपने खंड काव्य के आधार पर पठित खंड काव्य, मतलब जो आपके शहर में चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है। ये सबको आपको कुछ नहीं करना है, बस आप समझ जाइए कि जैसे आपके शहर का ज्योति जवाहर खंड काव्य है, उसके नायक का चरित्र चित्रण, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन को कर देना है, बस आगे बढ़ जाना है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। अब आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको एक गद्य से जीवनी करनी है, एक पद्य से जीवनी करनी है। जीवनी दी है 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन करना है 2। और तो आप इसमें जो आपको आसान लगे आसान शब्दों में अपने अच्छी से कॉपी में अच्छी ढंग से अच्छी तरीके से साफ से कर दीजिएगा, बिल्कुल काट पीट मत करिएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें तुलसीदास जी और जयशंकर प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आया 7th नंबर का क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ, मतलब याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है, लेकिन जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप श्लोक टाइम निकालकर जरूर से जरूर याद करिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें पूरा नंबर मिलता है, इसको लिख दीजिएगा। फिर आपके संस्कृत गद्य खंड से ही के लेसन से ही कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप उस क्वेश्चंस को, हम जो क्वेश्चन अपने लिंक में दे रहे हैं अपनी वीडियो में भेजेंगे, आप वही क्वेश्चंस याद करिएगा, उसमें से आपका जरूर फंस जाएगा। आप में इसमें लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको 2 का आंसर देना है। फिर प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निबंध ये जो टॉपिक दी गई हुई है 6 टॉपिक, इसमें से आप 1-2 निबंध अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा बीतेगा और बहुत ही अच्छा नंबर आप पाएंगे। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप याद कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये 3 निबंध अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपने इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने से पूरी तैयारी अगर की, 2 महीने में आपका पेपर पूरी तरह से आप सॉल्व करने लायक हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा नंबर अपने एग्जाम में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।